बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ कोटेशंस बयान करूंगी और आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जब भी एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा करते हैं तो बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, लफ्जी तर्जुमा नहीं चलता। कुछ कोटेशंस बयान करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। बहुत ज्यादा सोचना नाखुश रहने की सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल ये है कि हम ओवर थिंकिंग यानी जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा हम जो सोचते रहते हैं वो कैसे कंट्रोल करें, यानी कैसे हम इस बात पे कंट्रोल करें कि बहुत ज्यादा ना सोचा करें। और इसके कुछ मतलब इस मसले के हल क्या हैं। नंबर 1 ये कि टाइम टेबल, हमारे पास जो है टाइम टेबल बना होना चाहिए कि जब भी हम सुबह उठते हैं बल्कि इस तरह करें कि एक रात पहले या सुबह उठ के हम अपना टाइम टेबल बना लें और हमें पता होना चाहिए कि अब हम जो काम कर रहे हैं इसके बाद हमने कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद हमने कौन सा काम करना है। यानी कामों की फहरिस्त जो है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, टाइम टेबल हमने बना लेना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी तवज्जो होगी कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ तो इसके बाद मैंने मसलन कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद मसलन मैंने वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है हमने उसकी लिस्ट बना लेनी है और उस पर फिर फोकस रखना है। इससे हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 1 टाइम टेबल। नंबर 2 हिफ्स। जो हम हिफ्स करते हैं, आप छोटी छोटी हदीसें हैं वो हिफ्स कर सकते हैं तर्जुमे के साथ। कुरान पाक की आयात जो हैं छोटी छोटी या सूरतें वो हिफ्स कर सकते हैं तर्जुमे के साथ। जब हम हिफ्स पर जुबानी याद करने पर फोकस रखते हैं तो इससे भी हमारी तवज्जो उस चीज पर रहती है जो हम हिफ्स कर रहे हैं और हिफ्स करने के बाद भी हमारे जहन में सोचों में वही चीज चलती है, जिसकी वजह से हम अच्छा सोच सकते हैं और बहुत ज्यादा सोचने को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, जो हम अच्छी तकरीरें सुनते हैं, जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह अब इंटरनेट पे माशाल्लाह बहुत सहूलत है, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल जो उनकी जो स्पीकर हैं जो वो बहुत अच्छी हमें तकरीरें हमारे लिए बयान करते हैं। और बहुत अच्छी किताबें पढ़ने से भी क्या होगा, हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस और तवज्जो जो है वो तकरीरों की तरफ और किताबों की तरफ होगी तो भी हम बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। और ये कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो इससे भी हम खुश रह सकते हैं। अच्छा कैसे सोचेंगे? जब अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो फिर हम अच्छा ही सोचेंगे। और बहुत प्यारी बात मैं सुन रही थी, उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि जिन 5 लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं आप उनमें से छठे बन जाते हैं कुछ अरसे के बाद या 1 साल के बाद। तो बहुत अच्छे लोगों के साथ जिंदगी गुजारें, मतलब अगर फिजिकली मुमकिन नहीं तो हम उनकी स्पीचेस तो सुन सकते हैं। अच्छे लोगों की जो अहम स्पीच है वो सुने, ज्यादातर अच्छे लोगों की स्पीच सुने और अच्छे लोगों के साथ रब्ता रखेंगे तो हम भी फिर अच्छा सोचना, मुस्बत सोचना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। और आखिरी ये कि अपनी सोचों को हमें चेक रखना चाहिए, बार बार रुक के देखना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में सोच रही हूँ, क्या मुझे इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद ये कि आप हिफ्स जरूर करें, आप कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें जरूर हिफ्स करें तर्जुमे पर निगाह रखते हुए। इससे ये होगा बहुत फायदा होगा, आपकी सोचें नूरानी हो जाएंगी। और हम सबको चाहिए कि हम बावुजू रहा करें, हमेशा वुजू करके रहा करें। नमाज के लिए जो वुजू करते हैं वो वाला वुजू हम कोशिश करें इंशाल्लाह हम सब कि वुजू के साथ रहा करें, ताकि हम जो हैं पाकीज़ा हो सकें, हमारी सोचें भी पाक साफ हो जाएंगी। हमारी कौन सी कोटेशन थी? ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। बहुत ज्यादा सोचना नाखुश रहने की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी कोटेशन है, डोंट अलाउ समवन टू ट्रीट यू पुअरली जस्ट बिकॉज यू लव देम। किसी को भी मौका ना दें कि वो आपसे बुरा सलूक करे सिर्फ इसलिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। जब भी हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो है किसी को मौका ना दें कि वो हमारे साथ सिर्फ इस वजह से कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं हमारे साथ बुरा सलूक करे। यानी क्या मतलब कि हम अपने आप को कंट्रोल करके चलें, हम अपने आप को कंट्रोल करके चलें, दूसरे को हरगिज भी मौका ना दें कि वो जो है हमारे साथ बुरा सलूक करे। अपने अगर किसी से मोहब्बत करते भी हैं तो भी अपने आप को कंट्रोल करके चलें और हरगिज भी किसी को मौका ना दें कि वो आपके साथ इस वजह से बुरा सलूक करे। अगली कोटेशन है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो काम भी होता है अच्छे के लिए होता है, रीजन वजह होती है, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा करेंगे
जो काम भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे हादसे हमारी जिंदगी में हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है हो जाती हैं, लेकिन हकीकत है, यकीन करें हकीकत है। चंद सालों के बाद आप जब सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये सारे हादसे, ये सारी गलतियां, ये सारी ठोकरें बहुत ज्यादा जरूरी थी ताकि हमें उससे बहुत ज्यादा सबक सीखकर मैच्योर हो जाएं। देखिए इलामा इकबाल फरमाते हैं, देखिए कितना अजीब शेर है इलामा इकबाल का। इलामा इकबाल क्या फरमाते हैं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो ठोकरें भी जरूरी हैं, वो हमें मैच्योर करती हैं और बहुत कुछ सिखा देती हैं, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। क्या कोटेशन है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो काम भी होता है अच्छे के लिए होता है, रीजन यानी वजह, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो जो काम भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा खुश रहें, परेशान ना रहा करें, अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस शेर पे खत्म करते हैं, रहता अबद फिरोजा तेरा ख्वावरे दरख्शां, तेरी सुबह नूर अफशां कभी शाम तक ना पहुंचे। अल्लाह हाफिज।